बॉलीवुड में खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों की कमी नहीं रही। हर साल नई नई अदाकाराएँ फिल्मों में कदम रखती हैं। कुछ सितारे बन जाती हैं तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो अपनी कम उम्र, छोटे करियर और सीमित फिल्मों के बावजूद दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। दिव्या भारती एक ऐसी ही अदाकारा थी जिन्होंने महज 3 साल के फिल्मी करियर में वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में दूसरों को दशकों लग जाते हैं। दिव्या ने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी मासूमियत, चंचलता और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें तुरंत दर्शकों की पसंदीदा बना दिया। उनकी तुलना श्रीदेवी जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों से की जाने लगी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वे खुद एक अनोखी पहचान है। माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के स्टारडम के दौर में भी दिव्या का नाम सबसे आगे आने लगा। निर्माताओं की लाइन उनके दरवाजे पर लगी रहती थी और हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था। दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से की। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया, जिसके बाद बॉलीवुड ने उनके टैलेंट को पहचाना। हिंदी सिनेमा में उन्हें फिल्म विश्वाता से डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म का गाना सात समंदर पार आज भी लोगों की जुबां पर है। इसके बाद उन्होंने शोला और शबनम, बलवान, क्षत्रिय, दीवाना जैसी फिल्मों से अपनी एक खास जगह बना ली। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 1992 में शाहरुख खान ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने सबसे पहले हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है साइन की, लेकिन उनकी पहली फिल्म दीवाना रही। इस फिल्म में दिव्या भारती उनके साथ मुख्य भूमिका में थी। ये फिल्म सुपरहिट हुई और शाहरुख को रातों रात एक स्टार बना दिया। दिव्या और शाहरुख की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनके बाद दोनों ने दिल आशना है में भी साथ काम किया। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में दिव्या को याद करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि उन्हें दिव्या के साथ और भी फिल्में करनी चाहिए थी। उन्होंने दिव्या को एक बेहद जिंदा दिल और टैलेंट कलाकार बताया। महज 18 साल की उम्र में दिव्या ने निर्माता साजिद नाडियाडवाल से चुपचाप शादी कर ली थी। उन्होंने शादी को काफ़ी समय तक छिपा कर रखा, यहाँ तक कि उनके पिता को भी इसकी जानकारी नहीं थी। शादी के केवल 10 महीने बाद ही 5 अप्रैल 1993 को दिव्या की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। बताया गया कि दिव्या ने अपने मुंबई स्थित घर की 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गई और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। उस समय ये दावा किया गया था कि वे नशे की हालत में थी और गलती से गिर गई। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें और साजिशें भी सामने आई। कुछ ने इसे दुर्घटना कहा तो कुछ ने हत्या या आत्महत्या की संभावना जताई। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिव्या बालकनी में गई थी, वह शायद किनारे पर बैठी हो गई, संतुलन खो बैठी और गिर गई। मैं किसी को दोष नहीं देती, ये नियति थी। दिव्या भारती की मौत से पूरा बॉलीवुड स्तंभ रह गया। उनके चाहने वाले सदमे में थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयां छू लेने वाली अभिनेत्री का इस तरह से चले जाना किसी को समझ नहीं आया। दिव्या को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू को खिताब मिला था, जो उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने 2 साल में 21 फिल्मों में काम किया और कई और फिल्में उनके हाथ में थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।